दर्शाए, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब कतो के लेबू क्यों कह रहा है 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। पिछले बार में हम लोग r जितना दे रहा था उतना तक जाते थे, संभावित मान 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले, बहुत बड़ा मान दर्शा देगा ना। तो हम लोग इसको देखिएगा, सबसे पहले क्यू कितना के क्यू 8 हो जाता है 2 का, आई कितना करेंगे 3 पर m मानेंगे, ठीक है ना। यानी 9 किसका गुणनखंड है 3 का ना आएगा। तो इसमें लिखिएगा सॉल्यूशन में क्या है, देखा मान लिया वो, देखे मैं थोड़ी देर मत बनाओ बोले, देखे माना कि ए क्या है, ए कोई धनात्मक क्या हमारा धनात्मक पूर्णांक के लिए लागू ना होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, इसीलिए हम धनात्मक हर बार लिख रहे हैं। तथा b बराबर कितना मानेंगे 9 नहीं मानेंगे, 3 3 9 इसका गुणनखंड करेंगे आगे चलकर देखिएगा। और नहीं तो 9 मानकर भी बनाएंगे ना हम लोग तो बहुत, यानी 2 पाना 3 पाना में जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट मेथड चलते हैं, यानी 3 होगा। लिखिए यूक्लिड विभाजन एक बात इसमें छूट रहा है, कथी लिखोगे बाद में भी लिख सकते हो, जहाँ आर का संभावित मान कितना है यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे ही लिख सकते हो बात को, जहां आर का संभावित मान क्या होगा 0 1 2 और 0 ग्रेटर नहीं तो लिख देना चाहिए हर बार में, ठीक है ना। क्या लिखोगे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी है। तो यूक्लिड विभाजन पर में क्या क्या कहता है वो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर बराबर कथी हो जाएगा जी। तो हम देखो तो बी के जगह पर कितना रखे हैं मान 3 रखे हैं, और क्यू का क्यू आर का मान 0 ना, यानी 3 क्यू हो गया। अब दोनों तरफ कथी करने पर घन करने पर यहाँ पे लिख देना ये, अब लिख देना दोनों तरफ घन, तो देखा ए क्यू और 3 के क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 क्यू। तो हम 9 गुने 3 क्यू का क्यू लिख सकते हैं, देख ना भाई, देखो ना 27 को 9 गुने, काहे हम 9 में लिखे 3 गुने 3 गुने 3 काहे ना लिखे, क्योंकि हमको लाना है 9 के रूप में, नहीं लाना है। तो यहाँ पे लिखिए फिर माना, यानी 3 क्यू क्यू बराबर m, हम कथी मान लेने सर 3 क्यू क्यू बराबर m। तो एक जगह पर रखब तो एक एक क्यू एक आवते रहे, आई कितना होता है एक क्यू बराबर 9 के 9 आ इतना के मान रख देब m, एक क्यू इतना बराबर आ गया ना, इतना पहला पूछ रहा था हमारा आ गया ना। अब इसमें देखिएगा फिर अब ए बराबर क्या लिखेंगे बी क्यू प्लस आर, जहां आर बराबर 1, बी का मान कितना है 3 क्यू प्लस आई के अब लिख देना दोनों तरफ कथी करने पर घन करने पर, वर्ग लिखते घन
ए का क्यू और 3q+1 का होल क्यू। और फॉर्मूला आता है, क्या आता है वो, a+b का a³ + b³ और +3a²b, यह हमारा सूत्र है। ठीक बा नू, भाई तोरा अभी ना समझ में आता, ठीक बाटे, अभी मजे भी ना कर तो अभी बहुत दुनिया की अच्छी बाटे। फिर एक बार देखते हैं, देखते वो a³ b³ 3a² b और +3a b, यही ना होता है। अभी कहाँ से आया, फॉर्मूला से लिखे हम लोग ना। अब देखा था कितना होता है, 9×3 = 27, 3 तिहाई देखा 3 9 हो जाए, 9×3 3 तिहाई देखा, प्लस के बाद में रखला, ठीक बाटे ना, वो है प्लस का बाद में रखते हैं, तो इसको एक बार और सजा के लिखते हैं। एमे कॉमन काटे के बाद 9 है, तीनों में से काट दे कॉमन, 9 कॉमन काटते हैं तो कितना बचे, 9×3 एगो क्यू एगो लिख दिए एक आदमी एक्स्ट्रा में स्क्वायर में, ठीक है ना। और 9 एकम फिर माना कथी वो 3q+3q² बराबर m, तो a³ बराबर देखते जाइएगा 9m+1 इतना का रूप में हो गया। फिर हम क्या करेंगे, a³ बराबर क्या वो, फिर a बराबर b³ + r, जहां r बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कितना है 3q+2। अब दोनों तरफ कथी करने पर, दोनों अब देखिएगा a³ 3q+2 का होल क्यू, फिर लिखेंगे a³ 3a² b +3a b² 27q³ 9×9=54, 2×2=4, 4×9=36 +8। अब देखिएगा कितना कॉमन काट लेते हैं वो हम, 9, 9×3=27, 9×6=54, 9×4=36 माना 3q³ + 6q² + 4q बराबर m है। तो यहाँ पे लिखेंगे a³ बराबर 9m+8। बताइए तो कथी कह रहा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा प्रयोग करके दर्शाए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, तो धनात्मक पूर्णांक हम कथी माने, a माने हैं, यहाँ पे a है, तो धनात्मक पूर्णांक का घन यानी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी 9m+8 भी आया, धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कितना आया वो, यानी 9m+1 भी आ गया। तो लिख देना इसमें, हो गया वो थोड़ा इसमें अच्छा।
होता है, आप लोग लिख लीजिए।